तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग? एकदम मस्त। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी क्या है? हमारी जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, और ये क्लास 12th और जे मेंस नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये हमारा चैप्टर है। और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी आवेशन की विधियाँ क्या हैं। और ये लेक्चर हमारा 2 है, दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने एक लेक्चर समाप्त किया है। चलिए हम पहले क्या करते हैं कि जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है कुछ, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि आवेशन की विधियाँ क्या होती हैं। चलिए देखिएगा, कल हमने क्या क्या जाना था। हमने आवेश के बारे में जाना था कि आवेश क्या होता है। देखिएगा, ये लेक्चर हमारा दूसरा है। तो देखिएगा, हमने कल जाना था कि आवेश क्या होता है। आवेश एटम में पाया जाता है, यानी कि ये हमारा चार्ज है, आवेश है। इसके चारों तरफ एक फील्ड उत्पन्न होती है जिसको हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ये होता है, और ये एटम में होता है। एटम हमारा जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, वो चार्ज किया जाता है। कैसे? ये मान लीजिएगा, ये एटम परमाणु है, ये उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु। तो इसमें क्या होता है कि जब इसको हम चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन करते हैं जब ये चार्ज हो जाता है। तो देखिएगा, और कल की कुछ बातें हैं, छोटी छोटी बातें, जो कि हमने एक परमाणु लिया था। ये परमाणु सोडियम परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु भार 23 होता है। तो इसमें 11 प्रोटॉन होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे जी। तो इसलिए ये उदासीन हो जाता है। तो हमें आवेशित करने के लिए, जैसे कि इनका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो कुल योग होता है वो शून्य होता है, यानी कि प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0 होता है। तो प्रोटॉन हमारे पास 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, इसलिए ये 0 आ जाता है, क्योंकि कुल योग इनका, कुल योग शून्य होता है। तो जब हम, ध्यान से देखिएगा, जब हम अगर परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को हम घटाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन होता है, तो वो चार्ज हो जाती है वस्तु। वस्तु कैसे चार्ज होती है? जब मान लीजिएगा हम 11 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन में हमने कमी की, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तब देखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 10 बचे, तो इनका कुल योग जो होगा -10 इज इक्वल टू कितना होगा? +1, +1 आया। यानी कि
कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। तो पॉइंट देखिएगा, धनावेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना धनावेशित होना, वस्तु का धनावेशित होना। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी करते हैं जबकि प्रोटॉन जो होंगे उनमें चेंज नहीं होता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें कि प्रोटॉन क्यों नहीं निकलते हैं। तो इधर देखिएगा, ये मान लीजिए 11 प्रोटॉन और हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिए, यानी 12 इलेक्ट्रॉन कर दिए। यानी बाहर से हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन और लाएं। तो जब इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तब वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। ये यानी कि अब हम इनका कुल योग करेंगे 0 के बराबर, तब देखिएगा इसमें 11 प्रोटॉन है और प्लस करेंगे 12, माइनस का आएगा, ये माइनस इलेक्ट्रॉन होंगे और कुल योग 0 करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास -1। तो ये -1 आया। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वस्तु में हम बाहर से इलेक्ट्रॉन लाते हैं तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। वही हम वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। तो ऋणावेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। जोड़े जाते हैं यानी इलेक्ट्रॉन का जोड़ना इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ऋणावेशित होना। ये नोट कर सकते हैं। ये इतना हमारा कल का था। अब हम चलिए चलते हैं आज का, जो आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक जो हमारा है, नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया होगा। इनको पॉइंट कर लीजिएगा, स्टार पॉइंट।
स्टार पॉइंट इनको कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं आवेशन की विधियाँ। जो आवेश होता है वो आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि आवेश कभी आधा नहीं होगा, अगर होगा तो पूरा का पूरा होगा, जैसे 1 2 3 ऐसा होगा। आपने कल पढ़ा था कि Q बराबर प्लस माइनस NE, जो N है वो पूर्ण गुणज होगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज ये, और ये तो इलेक्ट्रॉन ही है, यानी E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। तो ये आवेश होता है। तो चलिए चलते हैं आवेशन की विधियों पर। मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी आवेशन की विधियां। देखिएगा, आवेशन की विधियां 3 होती हैं, एक तो घर्षण द्वारा और दूसरा चालन द्वारा, और तीसरा जो होता है वो होता है प्रेरण द्वारा। तो इसमें हम जो घर्षण होता है, जैसे देखिएगा, एक नंबर जो होता है वो होता है घर्षण द्वारा, यानी घर्षण विधि, यानी फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड, और दूसरा जो होगा वो होगा चालन विधि, यानी कंडक्शन मेथड। और तीसरा जो होगा वो होगा प्रेरण विधि, और इसको इंडक्शन मेथड। ये तो हम पहले घर्षण विधि द्वारा देख लेते हैं। तो इसमें लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर्षण विधि जैसे आपने देखा होगा कि जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ती हैं, यानी दो हथेली जैसे, ये दो हथेली हैं, ये आपस में रगड़ रही हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ताप में परिवर्तन होता है। एक का ताप ज़्यादा होगा, एक का ताप कम हो जाएगा। अगर जिस आपने पढ़ा होगा कि ताप हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर चलता है, तो उसी तरह हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर आवेश उसी तरह चार्ज परिवर्तित हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कि एक हथेली से दूसरे हथेली पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इसलिए एक में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, एक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए आवेश चार्ज हो जाती है। तो ये होता है घर्षण मेथड। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सड़कों पर
बहुत बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं या फिर ट्रॉली, उसमें पीछे देखा होगा। चलिए देखते हैं पहले घर्षण विधि द्वारा। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी ट्रॉली या फिर ट्रक देखे होंगे, उसमें पीछे जंजीरें बंधी होती हैं लोहे की। तो वो क्या होता है कि ये मान लीजिए आपका ट्रक है, ये रहा आपका ट्रक, और यहाँ पर ऐसे ऐसे जंजीरें होती हैं जो नीचे अ, समतल पर रगड़ा करती हैं। तो इनमें क्या होती है कि इनमें आग लगने की संभावना होती है, इस ट्रक में आग लगने की संभावना बनी रहती है। या फिर वो डीजल टैंक होता है, उसमें आग लगने की संभावना बनी रहती है। अगर ये क्या होता है कि जंजीरें जो होती हैं, जब ये चार्ज हो जाता है तो ये जंजीरों के माध्यम से आवेश इसका जो होता है वो नीचे चला जाता है, इसलिए इसमें आग लगने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए ट्रकों में, बड़े बड़े ट्रॉली में जंजीरें बांधी जाती हैं, लगाई जाती हैं। तो ये होता है घर्षण मेथड हमारा। इसमें और ज़्यादा हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप जानते ही होंगे कि ये जब चलता है तो इनके ट्रकों के बीच, इनके टायरों के बीच में यहाँ फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है। तो घर्षण, ये जो टायर होते हैं हमारे, ये इंसुलेटर का कार्य करते हैं। तो इसलिए इसमें जंजीरें बांधी जाती हैं ताकि जो आवेश इसमें आए और वो इन जंजीरों के माध्यम से समतल पर चला जाए, तो आग लगने की संभावना कम हो जाती है, इसलिए बांधी जाती हैं जंजीरें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि घर्षण मेथड क्या है, वैसे लिखाने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं हम चालन विधि पर कि चालन विधि क्या है। तो देखिएगा, देखिएगा चालन विधि। चालन विधि यानी कंडक्शन मेथड। ये इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा घरों पर या फिर और कहीं, जैसे ये बड़े बड़े, ये मान लीजिएगा टैंक हैं यानी टंकी, और हम इसमें क्या करते हैं कि ये नल है, नल के द्वारा हम क्या करते हैं कि टैंक को पूरा भर देते हैं। मान लीजिएगा ये 500 की ये टंकी है, 500 लीटर की, ये पूरी ऊपर तक भरी हुई है, और हम इसको क्या कर देते हैं, इस नल को बंद कर देते हैं। जब इस नल को बंद कर देते हैं तो एक टंकी को हम और इसी के साइज की लाते हैं। ये मान लीजिएगा ये दोनों सेम साइज की हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक पाइप लाते हैं, पाइप के द्वारा हम इसको जॉइंट कर देते हैं ऐसे। जब हम जॉइंट कर देते हैं तो इसका जो वाटर है ये इसके बराबर हो जाएगा। ये जब तक ये क्या होगा कि जब तक इन दोनों का वाटर लेवल बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये पानी इसमें जाया करेगा। तो इसका वाटर लेवल ये बराबर हो जाएगा। कब तक? जब तक इन दोनों का वाटर लेवल सेम नहीं आ जाता ऐसे। तो उसी तरह होता है चालन विधि। तो चालन विधि में
मान लीजिएगा हम एक वस्तु लेते हैं, ये रही वस्तु, और इसको हमने आवेशित किया, ये आवेशित है, आवेशित वस्तु, और एक निरावेशित वस्तु ये रही, इसी की साइज की और एक ही प्रकृति की है। तो इसमें हम मान लेते हैं Q1 बराबर Q, और इसमें Q2 आवेश 0, यानी ये आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु, और ये निरावेशित वस्तु। निरावेशित वस्तु तो हमको चार्ज करना है, तो हम क्या करते हैं, एक तार लाते हैं, एक तार लाते हैं, इनको कनेक्ट कर देते हैं। जब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं तो इसका जो आवेश है वो इसमें चला जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि ये दोनों का आवेश बराबर नहीं हो जाता है, तब तक ये आवेश इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, होता रहेगा। तो लिखिएगा दोनों वस्तुओं को दोनों वस्तुओं को जोड़ने के बाद अलग अलग करने पर वस्तुओं पर आवेश आवेश क्या होगा, तो बताइएगा क्या होगा। तो देखिएगा आवेश क्या होगा, आवेश बराबर हो जाएगा। दोनों वस्तुओं को जोड़ने के बाद हमने कनेक्ट किया तो इनका आवेश बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमने अलग अलग कर लेंगे, तो ये हम अलग कर लिए, ये वस्तु और ये वस्तु, इसको ए मान लीजिएगा और इसको बी। तो ए और बी, इसमें आवेश प्लस 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 धनात्मक चार्ज है क्योंकि, तो दोनों में धनात्मक ही होगा, वो भी बराबर बराबर। अगर एक ही प्रकृति के और एक ही साइज की वस्तुएं हैं तो दोनों में बराबर आवेश होगा। तो इसमें क्यों था, तो इसमें आ जाएगा पहले वाले में Q/2 और इसमें भी Q/2, आधा आधा बढ़ जाएगा आवेश। समझ में आया होगा कैसे। और मान लीजिएगा हम अगर गोली वस्तु लेते हैं, गोली वस्तु को, एक ये रही वस्तु और एक ये रही वस्तु, दोनों एक ही साइज के और एक ही प्रकृति के हैं, तो ये मान लीजिएगा हम R त्रिज्या की ये वस्तु लेते हैं और ये भी R त्रिज्या की वस्तु, और इसमें इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। ये इसको आवेशित कर देते हैं, आवेशित वस्तु, ये निरावेशित वस्तु। तो अब इसमें हम आवेश मान लेते हैं कि इसमें Q1 जो होगा Q के बराबर, और जो Q2 होगा इसमें
0 मान लेते हैं। इसमें ये निरावेशित है, तो निरावेशित में आवेश नहीं होता है। जब तक कि उसके इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन ना हो तब तक उसमें आवेश नहीं होगा, क्योंकि परमाणु जो होता है, वस्तु जो होती है, वो उदासीन होती है इससे। अब लिखिएगा, दोनों वस्तुओं को तार से जोड़ने के बाद वस्तुओं को अलग अलग करने पर आवेश। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तार से, तो उसके बाद हम अलग कर देंगे दोनों वस्तुओं को। अब देखिएगा इस पर आवेश क्या होगा। ये दोनों समान साइज के हैं, तो इसमें जो होगा, क्यों था, तो समान आवेश बढ़ जाएगा, इसमें Q/2 हो जाएगा, और इसमें भी Q/2 प्लस का इसमें चारों तरफ फैल जाएगा, ऐसे ऐसे दोनों वस्तुओं में। और देखिएगा एग्जाम्पल नोट हो गया होगा, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पुश करके। चलिए आगे देखिएगा। अगर वस्तुओं का साइज अलग है तो उनमें जो आवेश होगा वो बराबर फिर नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। वो हम आगे पढ़ेंगे। वैसे तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा और एग्जाम्पल। तो ये मान लीजिएगा गोली चालक और ये गोली वस्तु दोनों। तो इसको हम, ये आर त्रिज्या की है और ये भी आर त्रिज्या की, इसको ए मान लीजिएगा और इसको बी। तो इसमें जो Q1 होगा उसको +2Q मान लीजिएगा, और इसमें Q2 -3Q मान लीजिएगा। इस बार दोनों वस्तुएं आवेशित हैं, तो अब इनके बीच में आपको बताना है क्या, जब दोनों वस्तुओं को तार से जोड़ते हैं तो वस्तुओं को अलग अलग करने पर वस्तु की प्रकृति और आवेश दोनों बताना है। ये रहा। तो इस बार आपको प्रकृति भी बताना है और आवेश भी बताना है। तो देखिएगा, इनको हम एक तार से कनेक्ट कर देंगे। जब हम ये वस्तु हैं इनको हम कनेक्ट कर देंगे ऐसे, तो इसमें जो Q1 है 2Q है प्लस का Q2 बराबर -3Q है। अब इनका जो कुल आवेश होगा
इनमें दोनों में आवेश जो होगा वो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। इनका जो एवरेज होता है, एवरेज निकालना आता होगा। जैसे ए है, दो वस्तुएं हैं ए और बी, ए व बी, तो इनका एवरेज निकालेंगे तो दोनों वस्तुओं को जोड़ देते हैं, उसके बाद 2 से भाग कर देते हैं, तो इनका एवरेज निकल आता है। यानी कि ये दोनों बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। उसी तरह हम इनका एवरेज निकालेंगे। तो देखिएगा, इनको जब हम कनेक्ट कर दिए तो उसके बाद हम डिसकनेक्ट कर देंगे, इनको दोनों को अलग कर देंगे। तब ये हमने अलग कर दिया, और जब हमने Q1 और Q2, अब इन पर आवेश बताना है कितना होगा। जब हमने अलग कर दिया तो हम जानते हैं कि इनका एवरेज हम निकाल लेते हैं। Q1 प्लस Q2 बाई 2, इनका एवरेज निकालेंगे। तो इनका एवरेज Q1 कितना है, प्लस 2Q, 2Q माइनस का है ये 3 माइनस 3Q अपॉन 2, ये कर देंगे। तो 3 से 2 गए, एक बचा, माइनस Q/2, तो ये Q/2 इतना आया, जो कि ये दोनों में बढ़ जाएगा। Q/2 इसमें भी होगा, Q/2 इसमें भी होगा, तो माइनस का Q/2, और इसमें भी माइनस Q/2, ये इतना इतना आवेश आ जाएगा दोनों वस्तुओं पर, और ये माइनस का ये फैल जाएगा, माइनस 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 ऐसे फैल जाएगा। डिस्कनेक्ट करने पर ये होता क्या है, डिस्कनेक्ट करने पर, और ये कनेक्ट करने पर। नोट कर लीजिएगा, समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रेरक द्वारा आवेश, आवेशन क्या होता है कि चार्ज कैसे किया जाएगा वो हम देखेंगे। नोट कर लीजिएगा, नोट हो गया होगा। ये आपका पहले का आवेश था, और ये जो निकल कर आया ये आपका नया आवेश है। ये जो होगा, ये नया आवेश है। ये पहले का आवेश था इतना, ये जोड़ने के बाद इतना इतना आया, दोनों में बढ़ जाता है, इनका एवरेज होता है। अब हम चलते हैं प्रेरण विधि द्वारा। आपने महसूस किया होगा कि अपने जीवन में कि बिना किसी चीज़ को छुए हुए आप प्रेरित हो गए होंगे, तो उसी तरह होता है ये प्रेरण विधि, जो कि चार्ज करने की मेथड। इसी से भी आप प्रेरित हो गए होंगे बिना उसे टच किए हुए, तो उसे ही बोलते हैं प्रेरण। देखिएगा, प्रेरण विधि यानी इंडक्शन मेथड। तो इसमें क्या होता है कि हम एक वस्तु लेते हैं जो कि चार्ज है, एक वस्तु लेते हैं, ये चार्ज वस्तु है पहले से ही आवेशित वस्तु, और एक वस्तु हम लेते हैं
ये समान साइज की, और ये निरावेशित वस्तु यानी उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु और ये आवेशित वस्तु, ये रहे। तो हम क्या करते हैं कि इसको जब हम ये उदासीन वस्तु को हम आवेशित वस्तु के पास लाते हैं तो क्या होता है, ये उदासीन वस्तु में ये आवेशित वस्तु नहीं होती है। आवेश होता है पर इनमें धनात्मक और ऋणात्मक बराबर हिस्सों में बटा होता है, तो इसलिए ये आवेशित नहीं होती जब तक कि इसके इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन नहीं होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन में बढ़ोतरी हो जाए तो वस्तु चार्ज हो जाती है, तो उसे ही चार्ज मेथड बोलते हैं। तो ये चार्ज नहीं है, तो इसमें क्या होता है, जब हम इसको पास लाते हैं आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास, तो इसमें क्या होता है कि अपोजिट जो होंगे, इसमें मान लीजिएगा धनात्मक चार्ज है तो इसमें ऋणात्मक चार्ज आएगा, तो इस तरफ निगेटिव चार्ज हो जाएगा, आ जाएगा, और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा ऐसे। अब भी ये चार्ज नहीं हुई, ये वस्तु चार्ज नहीं हुई। इसको चार्ज कैसे किया जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं ऐसे। भू संपर्कित जब करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, नीचे से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन वस्तु से निकलकर नीचे भू संपर्क में आ जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन समतल पर आ जाएंगे या फिर समतल से वस्तु पर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जबकि ये जो प्रोटॉन होंगे ये कभी भू संपर्कित नहीं होते हैं, मतलब इस समतल पर नहीं आएंगे कभी, ये वस्तु पर ही रहते हैं। वस्तु से प्रोटॉन कभी नहीं निकलते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि वो परमाणु में अच्छे से बंधे हुए होते हैं और नहीं निकल पाते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कमज़ोर बॉन्ड से बंधे होते हैं, तो जल्दी टूट कर निकल जाते हैं। तो जब हम भू संपर्कित कर दिए इस वस्तु को, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव चार्ज ऋणात्मक हो जाएगी ऐसे। तो इसको जो पॉजिटिव हमारा था ये धनात्मक चार्ज, तो ये ऋणात्मक जो चार्ज है ये ख़त्म कर देगा। तो हम क्या करेंगे कि उसके बाद ये भू संपर्कित जो है उसको हम हटा देंगे। जब हम हटा देंगे तो इसमें सिर्फ बचेगा हमारा ऋणात्मक चार्ज यानी निगेटिव चार्ज बचेगा। जब ये ऋणावेश हो जाएगा पूरी तरह से, तो ये अब ये चार्ज हो जाएगी और इसको हम हटा देंगे। जब इसको हम हटा देंगे, यहाँ से अब इसको हम हटा देते हैं, तो अब ये जो वस्तु होगी इसमें पूरे में फैल जाएगा, निगेटिव चार्ज पूरे में फैल जाएगा ऐसे। तो अब ये आवेशित वस्तु बन गई। अब ये आवेशित वस्तु हो गई, जो उदासीन वस्तु थी अब ये आवेशित हो गई ऐसे। जब तक हम भू संपर्कित नहीं करेंगे तब तक ये आवेशित वस्तु नहीं होगी, क्योंकि ये चार्ज ही नहीं होगी। जब तक इसको इलेक्ट्रॉन में कमी या फिर बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक ये वस्तु कभी चार्ज नहीं होगी। तो ये भी मेथड आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज़ और कि जैसे ये आवेशित वस्तु थी, ये आवेशित वस्तु थी, एक स्टार पॉइंट लिख लीजिएगा। स्टार पॉइंट
प्रेरण विधि में जो उदासीन वस्तु होगी उसमें हमेशा अपोजिट चार्ज आएगा। उदासीन वस्तु पर विपरीत आवेश आता है। ये छोटी छोटी बातें नोट कर लीजिएगा, हमारे स्टार बना देंगे आपको सुपर स्टार। तो नोट हो कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं कुछ छोटी छोटी बातों पर। नोट हो गया होगा। चलिएगा देखिएगा छोटी छोटी बातें। और आशा करता हूँ कि आपको तीनों मेथड समझ में आए होंगे। तो चलिएगा छोटी छोटी बातें। स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। तो पहला है कि जो आवेश है, आवेश वेग के साथ कभी नहीं बदलता। तो आवेश का जो परिमाण होता है वो वेग के साथ कभी नहीं बदलता। यानी आवेश का परिमाण वेग के साथ नहीं बदलता। तो कैसे? ये आपका जो ये होगा आउट ऑफ सिलेबस होगा, क्योंकि ये सिलेबस से बाहर हो चुका है। इसमें जो होता है आइंस्टीनियस के अनुसार m बराबर m0 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये होता है आइंस्टीन के अनुसार। ये जो आउट ऑफ सिलेबस है सिर्फ जानकारी के लिए, जिसमें क्या होता है कि ये जो m0 है, m0 ये रेस्ट मास होता है, और ये c होता है जो ये लाइट की वेलोसिटी होती है, चाल होती है। प्रकाश की चाल। और ये जो v होगा ये वस्तु की चाल होगी, वस्तु की चाल। ये जो है आउट ऑफ सिलेबस है, सिर्फ जानकारी के लिए कि ऐसा होता है। चलिए और छोटी छोटी बातें हैं कुछ। स्टार पॉइंट देखिएगा। अगर कहीं पर अगर कहीं पर द्रव्यमान है तो क्या वहाँ पर आवेश होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। ये मान लीजिएगा ये पेन है, तो इसमें द्रव्यमान है, पर क्या इसमें आवेश होगा? आवेश तब तक नहीं होगा इसमें जब तक कि इसके इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा तब न हो, तब तक इसमें ये आवेशित वस्तु नहीं होगी। तो कहने का मतलब पॉइंट लिखिएगा कि कहीं पर
द्रव्यमान है तो यह जरूरी नहीं है कि आवेश होगा। ये पहला पॉइंट। ये और अगला पॉइंट स्टार पॉइंट। हाँ, और अगर कहीं पर आवेश है तो जाहिर सी बात उसमें द्रव्यमान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर आवेश है तो जाहिर सी बात उसके वस्तु का जो आवेश है, चार्ज है, उसमें उसके इलेक्ट्रॉन में कमी या फिर अधिकता होगी, तभी वो वस्तु चार्ज होगी। अगर उसमें कमी होगी या फिर बढ़ोतरी होगी तो जाहिर सी बात जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, उसका द्रव्यमान होता है। तो इसलिए जहाँ पर आवेश होगा वहाँ पर द्रव्यमान अवश्य होगा हमेशा। और ये जरूरी नहीं है कि कहीं पर द्रव्यमान है तो उसमें आवेश हो, ऐसा नहीं है, वो उदासीन वस्तु हो सकती है। तो नोट कर लीजिएगा कि अगर आवेश है तो द्रव्यमान हमेशा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर द्रव्यमान होगा ही होगा जहाँ पर चार्ज होगा। तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा इसको, देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है प्रकृति में किसी निकाय का विद्युत आवेश निम्न में से किसके बराबर होता है। यानी प्रकृति में पूछ रहा है किसी निकाय का। तो पहला कह रहा है कि आवेश की न्यूनतम न्यूनतम मान का, ये मान कर लीजिएगा इस जगह, मान का अर्धपूर्ण गुणज होता है, तो ऐसा नहीं। शून्य होता है, ये भी नहीं। और आवेश के न्यूनतम मान का वर्ग, ये भी नहीं। और हमने क्या पढ़ा है कि जो आवेश है किसी वस्तु का प्लस माइनस एन ई, यानी इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। तो ये कह रहा इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा मान होता है, सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन का ही मान होता है। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना। तो आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, ये होता है। और इसका जो ये तो आवेश है, और इसका जो मास होता है, मास अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इतना होता है। तो ये इसके बराबर होगा। तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो फोर्थ होगा। फोर्थ ऑप्शन इज राइट, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। अगला क्वेश्चन, किसी उदासीन चालक गोले की कल्पना कीजिए कि एक धनावेशित बिंदु है। इस बार आवेश को गोले के बराबर रखा जाता है, तब गोले पर कुल आवेश होगा। यानी कि इधर देखिएगा, ये गोला है और ये बिंदु है Q, और इसके बराबर जब रखा जाता है प्रेरण विधि द्वारा है ये, तो इसमें क्या होता है, ये प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, ऐसे। तो तब कह रहा है कि
बराबर रखा जाता है तब गोले पर कुल आवेश होगा। ये जो गोला है हमारा, इस पर कुल आवेश होगा। तो हमने इसको भूसंपर्कित तो किया ही नहीं। जब तक हम भूसंपर्कित नहीं करेंगे तो इस परिवर्तन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन नहीं होगा, तब ये वस्तु आवेशित नहीं होगी, जैसी कि तैसे ही रहेगी। ये चार्ज नहीं होगी, वस्तु चार्ज नहीं होगी। तो इसलिए पहला पॉइंट देखेगा कि ऋणात्मक एवं गोले की सतह पर एक समान रूप से विपरीत होता है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी इसमें आवेश ही नहीं होगा। तो ऋणात्मक तथा केवल बिंदु आवेश के समीप होता है, ये भी गलत। ऋणात्मक तथा गोले की संपूर्ण सतह पर असमान रूप से विपरीत होता है, ये भी गलत। ये लास्ट हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शून्य, क्योंकि इस गोले में कोई परिवर्तन ही नहीं हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो गए ही नहीं कहीं। जब तक हम अगर भू संपर्कित कर देते तब ये चार्ज हो जाता, तब ये ऑप्शन शून्य नहीं आता, क्योंकि भू संपर्कित हमने किया ही नहीं। इसमें न आवेश गया है न आवेश आया है, इसमें इलेक्ट्रॉन न आए न गए हैं, तो इसलिए ये आवेशित वस्तु ही नहीं होगी, ये उदासीन वस्तु ही रह जाएगी। तो इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, तो इसलिए शून्य हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि हम आपके बीच जल्द से जल्द आ सकें। धन्यवाद।